गया का निमचक बथानी एक बार फिर दर्द से रो पड़ा। इस बार ना कोई गोली चली, ना कोई बम फटा, सिर्फ करंट दौड़ा और कुछ ही सेकंड में दो घरों के चिराग हमेशा के लिए बुझ गए। 8 साल का मासूम सागर राजवंशी और उसे बचाने दौड़ा अमीरक यादव। लेकिन सवाल आज भी वही है, आखिर इन दो मौतों का जिम्मेदार कौन है? बिहार के गया जिला के निमचक बथानी प्रखंड के निमथू गांव में मछली पालन के लिए एक तालाब के चारों ओर कटीले तार में बिजली का करंट दबाया गया था। खेलते खेलते 8 वर्षीय सागर राजवंशी इस तार की चपेट में आ गया। मासूम को तड़पता देख अमीरक यादव बिना एक पल सोचे उसे बचाने दौड़ पड़े। उन्हें अपने जान की चिंता नहीं थी, उन्हें सिर्फ उस बच्चे की जान बचानी थी। लेकिन करंट ने इंसानियत को भी नहीं बख्शा। कुछ ही सेकंड में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। सागर के पिता चेन्नई में मजदूरी कर रहे थे। उन्हें क्या पता था, जिस बेटे के लिए कमाने निकले हैं, अब उसी बेटे की अंतिम दर्शन के लिए लौटना पड़ेगा। और अमीरक यादव अपने लिए नहीं, किसी और के बच्चे की जान बचाने निकले थे। अपने प्राण गंवा दिए, इंसानियत को पहचान बता दिया। ऐसे लोग मरते नहीं हैं, इतिहास लिखते हैं, लोगों के दिलों में हमेशा जिंदा रहते हैं। लेकिन सवाल सिर्फ इस तालाब का नहीं है, पूरा सिस्टम का है। निमचक बथानी में बिजली से मौत की घटनाएं नई नहीं है। कुछ समय पहले बल्दी गांव में भी एक किसान की करंट लगने से मौत हो गई। इसके बावजूद आज भी कई गांव में खुले बिजली के तार दिखाई देते हैं। कई जगह ट्रांसफार्मर के आसपास सुरक्षा घेराबंदी तक नहीं है। बरसात का मौसम आते ही खतरा कई गुना बढ़ जाता है, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था वहीं की वहीं रह जाती है। बिजली बिल भरने में एक दिन की देरी हो जाए तो नोटिस भी आ जाता है और कनेक्शन काटने की चेतावनी भी। लेकिन जब खुले तार किसी की जान लेने लगते हैं तो जिम्मेदारी लेना कौन आता है? अगर गांव वाले बार बार खतरे की शिकायत कर रहे हैं तो कार्रवाई हर बार हादसे के बाद ही क्यों शुरू होती है? क्या सिस्टम अगली मौत का इंतजार करता है? सागर को इंसाफ चाहिए, अमीरक यादव की बहादुरी को सम्मान चाहिए, और अगर किसी की लापरवाही साबित होती है तो उसे ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि फिर किसी माँ की गोद करंट से सुनी ना। याद रखिए, बिजली घरों को रोशन करने के लिए होती है, किसी घर का चिराग बुझाने के लिए नहीं।